हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज ये जो क्लास है मैथ्स की, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा। ठीक है। तो जैसा कि तब तक मैं लेसन निकाल लेता हूँ, आप लोग अटेंडेंस पूरा बना लें। तो लेसन्स आ चुके हैं और क्लासेस स्टार्ट करने से पहले जो सबसे अहम बात है, खास करके अलजेब्रा की बात, ठीक है। और ये ऐसा चैप्टर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप ये सारे लेसन्स अच्छे से कर लेते हैं तो मे बी इट्स हेल्पफुल फॉर यू एग्जाम खास कर। तो अभी मैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 आज रिवीजन करवाऊंगा, क्योंकि ये जो सेशन है अभी फिलहाल रिवीजन का ही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम रिवीजन करवा रहे हैं। तो आइए आज जो रिवीजन करेंगे वो करेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो 8.1 में सबसे पहले देखिए, आपने ये चैप्टर पहले भी पढ़ा है तो मे बी कि मुझे अब ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है अलजेब्रा के बारे में, ठीक है। अलजेब्रा जो होते हैं बेसिकली जिसमें कुछ ऐसे वेरिएबल टर्म्स वगैरह आते हैं जैसे x, y, z, ये सब कुछ सिंगल वेरिएबल्स होते हैं, कुछ 2 वेरिएबल्स होते हैं, कुछ 3 वेरिएबल्स होते हैं। तो अलग अलग वेरिएबल्स के जो होते हैं वो टर्म्स होते हैं। तो बेसिकली इसमें हम सिंगल टर्म्स यानी x, y, z ये सब टर्म का हम चर्चा करेंगे, जैसे ये x, y जो भी अल्फाबेट्स होते हैं वो किसी भी नंबर पे अगर लग जाए, जैसे 2a, 5a, 3c, etc, तो ये सब अलजेब्रिक टर्म है, ठीक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान से देखिएगा। कहता है द डायमीटर ऑफ अ सर्कल, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी डायमीटर इज ट्वाइस इट्स रेडियस। ये जो होते हैं यह त्रिज्या के 2 गुने होते हैं, ठीक है। उस सर्कल के रेडियस का 2 गुना होता है, तो ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। इसे ध्यान से समझिए। ट्वाइस मतलब 2 गुना, किसका? रेडियस, यानी 2 इंटू रेडियस। ये बन गया आपका फॉर्मूला, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, कहता है इज के बाद आपको यहाँ इक्वल का सिंबल देना है, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यानी लेंथ एंड ब्रेथ, इस दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, उसे हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल कहते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का यह फॉर्मूला हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। द सेलिंग प्राइस इक्वल्स, यानी सेलिंग प्राइस इक्वल्स, इक्वल मतलब बराबर, किसके बराबर है? तो द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रॉफिट, यानी कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का जो सम है, सम मतलब ऐड, वो उसके बराबर। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यह एक फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखिए कहता है तो टोटल अमाउंट इक्वल्स, टोटल अमाउंट का मतलब हो गया ए,
अमाउंट जो है वो इक्वल, किसके इक्वल है ये देखिए, द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट, द सम ऑफ द प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। तो अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI, यानी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो कहता है इक्वल, इसके इक्वल है वो देखिए इज 2 टाइम्स, 2 गुना है, किसका 2 गुना है ये देखिए, द सम ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि जो लेंथ है और जो ब्रेथ है इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है इसका 2 गुना, 2 टाइम्स, यानी 2 इंटू लेंथ प्लस, ठीक है, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अब यहां चर्चा हो रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू कहता है 4 टाइम्स इट्स साइड, 4 टाइम्स 4 गुना है इसके साइड। अब कहीं कहीं आपको साइड इज इक्वल टू ए भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं, ठीक है। अगर साइड को अगर हम ए मान लेते हैं तो यहाँ 4 इंटू ए लिख सकते हैं। इस प्रकार से टोटल ये 6 फॉर्मूलाज आपके पास आ गए। फर्स्ट, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, सेकेंड, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, थर्ड, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, उसके बाद अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, फिर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और फाइनली पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो इस प्रकार से आपने अभी देखा ये टोटल 6 फॉर्मूलाज, ठीक है। तो लेसन यानी एक्सरसाइज 8.1 इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, तो यहाँ जितने भी ऑपरेशंस, जितने भी यहाँ पर इक्वेशंस बताए गए इन सबको इस तरह से लिखना था, ठीक है। इसके बाद हम इसे इरेज करेंगे और फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या करना है पहले ये देख लीजिए। राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, राइट द फॉलोइंग यूजिंग नंबर्स, लिटरल्स एंड signs of basic operations, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या करना चाह रहा है वो देखिए, कहता है द सम ऑफ 6 एंड x, मतलब एक है 6 और एक है x, तो इन दोनों का सम यानी 6 प्लस x। कोई हताहत नहीं होना है, बिल्कुल नहीं घबराना है आपको, एकदम ये आसानी से बन जाएगा। उसके बाद नंबर बी, 3 मोर देन ए नंबर y, मतलब कोई नंबर y है उससे 3 ज्यादा, मतलब 3 अधिक, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर बी। अब नंबर सी की बात करें, 1/3
1/3 का मतलब 1/3 ऑफ अ नंबर x। तो इसे हम 1 ऑफ x को x भी लिख सकते हैं, x/3। डन। इसके बाद नंबर डी 1/2। अब देखिए हमें करना है 1/2 यानी 1/2। 1/2 किसका करना है ये तो देख लें, सम ऑफ नंबर x एंड y, यानी कि x और y कोई नंबर है, इन दोनों के सम को हमें 1/2 कर देना है, हाफ कर देना है। ठीक है, तो इसे आप जनरली x + y/2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हाफ करना है, हाफ इंटू x + y। ठीक है, हाफ इंटू x + y करेंगे तो x + y को 1 से इंटू करेंगे तो x + y ही रहेगा, और नीचे 2 है और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 2 × 2। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर ई क्या कहता है, नंबर y लेस देन अ नंबर 7। नंबर y लेस देन अ नंबर 7 मतलब y कम है किसी संख्या 7 से, मतलब 7 कोई संख्या है उससे y कम है, y लेस देन, y कम है तो 7 - y। यहाँ बिल्कुल भूल नहीं करेंगे, यहाँ पर 7 से कोई नंबर y अंक तक छोटा है, y हो सकता है 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, तो 7 जो है उससे y छोटा है, 7 - y। ठीक है, अब बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर। 7 टेकन अवे फ्रॉम x। 7 टेकन अवे फ्रॉम x यानी कि कोई नंबर x है उसमें से आपने 7 निकाल लिया, 7 टेकन अवे, तो ये हो गया आपका f। उसके बाद हम आते हैं नंबर जी की तरफ। 2 लेस देन, 2 कम है, किससे कम है, तो कहता है देन द क्वोटिएंट ऑफ x/y, यानी कि क्वोटिएंट है x/y, इससे कितना कम है, 2 कम है, 2 लेस देन। ठीक है, तो 2 कम है तो -2 कम है। उसके बाद बात करेंगे h नंबर की। 4 टाइम्स x, 4 टाइम्स x टेकन अवे फ्रॉम 1/3 ऑफ y। तो फ्रॉम के बाद वाले टर्म को हम पहले लिखते हैं। फ्रॉम के बाद था 1/3 ऑफ y यानी 1/3 इंटू y, इसमें से हमने माइनस करना है 4 टाइम्स x यानी 4 टाइम्स x यानी 4x, 4x। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं y/3 माइनस 4x। y/3 का मतलब हो गया 1/3 या 1/3 ऑफ y, और इसमें से 4 टाइम्स x को टेकन अवे निकाल लिया। ठीक है, तो y/3 माइनस 4x। अब एक लास्ट है i नंबर, कहता है क्वोटिएंट ऑफ x/3, x/3 का जो क्वोटिएंट है यानी कोई भी 2 नंबर को अगर क्वोटिएंट दिया है तो 2 नंबर को डिवाइड करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो उसका क्वोटिएंट होता है, तो x/3। ठीक है, इसका जो क्वोटिएंट आएगा यानी जो रिजल्ट आएगा उसे मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय y से यानी इंटू y, तो इसे हम लिख सकते हैं xy/3। तो इस तरह से आज आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1, ठीक है, 8.1 में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट आप लोगों ने देखा। ठीक है, और मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को इसमें कोई भी परेशानी नहीं हुई होगी। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप लोग अपने अपने घर पर अपने स्तर से काफ़ी अच्छी तैयारियां कर रहे होंगे, तो मैं मान सकता हूं कि अभी कठिनाइयां तो बहुत हैं
परंतु आप लोगों के इस सपोर्ट सहयोग के कारण जो क्लासेस लेने का जो एक उमंग है, जो उत्साह है, वो दिन ब दिन बढ़ा है। तो आप लोगों का यही सपोर्ट बना रहे और आप एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करें, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस अभी पढ़ाए गए हैं उम्मीदतः इन्हीं सब में से कहीं ना कहीं से सवाल पूछे जाते हैं, बस अंक बदल दिए जाते हैं, बट पैटर्न वही रहता है, प्रोसेस वही रहता है। प्रोसेस में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो मेरा मानना है कि गणित सिर्फ 4 चीज़, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिविजन, ये 4 चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप ऑटोमेटिक गणित में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो अभी मैंने कुछ खास नहीं किया, मैंने अलजेब्रा पढ़ाया जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट आप लोगों को बता दिया। अब इसके बाद जो शेष बचा हुआ क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, इसमें से मैं एक क्वेश्चन और आप लोगों को बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, थिंक ऑफ अ नंबर। सबसे पहले तो आपको एक नंबर के बारे में सोचने के लिए कहा गया है, तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट अ नंबर बी x। हमने मान लिया कि कोई नंबर x है। अब सबसे पहले इसके बारे में क्या कहा गया, मल्टीप्लाई इट बाई 5, इसे 5 से गुणा कर। नाउ 5 इंटू एक्स, तो क्या आएगा 5x। अब इंटू तो कर दिए, मल्टीप्लाई तो कर दिए, अब कहता है ऐड 6 टू द रिजल्ट। अब जो रिजल्ट आया उसमें हमें 6 को ऐड कर देना है। इसके पश्चात सब्ट्रैक्ट y फ्रॉम दिस रिजल्ट। अब जो रिजल्ट आया उसमें से हमें y को सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये जो रिजल्ट है इसमें y को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरा आंसर होगा 5x माइनस y प्लस 6। ठीक है, या फिर आप 5x प्लस 6 माइनस y भी लिख सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। तो आज का क्लास मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा और आप लोग इसे बनाएं, प्रैक्टिस करें, प्रयास करते रहें, क्योंकि बिना मेहनत का जो है आपको फल नहीं मिलेगा। इसीलिए जमकर मेहनत करें। सो ऑल द बेस्ट।